गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों से कहते थे कि हमारे शब्द बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी जीभ जो हम बोलते थे वह दुनिया के सबसे तेज चाकू की तरह है। उन्होंने यह भी कहा था कि दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं। भले ही वे शारीरिक रूप से लोगों को चोट न पहुंचाएं, लेकिन हमारे शब्द लोगों को भावनात्मक रूप से चोट पहुंचा सकते हैं। हमारे शब्द ताकत का स्रोत हो सकते हैं, लेकिन वे कमजोरी भी हो सकते हैं यदि हम नहीं जानते कि कब, कहाँ और कितना बोलना है। जबकि हम सही समय पर दयालुता और समझदारी से बोलते हैं, क्षण भर में यह सफलता की ओर ले जा सकता है। लेकिन अगर हम निर्दयी या गलत समय पर बोलते हैं तो यह हमारे जीवन को बहुत कठिन बना सकता है। इसलिए दोस्तों, आज मैं इसके बारे में एक कहानी साझा करूंगा, चुप रहने का महत्व और इसमें आपके जीवन को बदलने की शक्ति है। यह कहानी आपको यह समझने में मदद करेगी कि मौन कितना शक्तिशाली हो सकता है। एक बार जापान में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे जो दुनिया के शोर से दूर शांत जंगल में रहते थे और वह बहुत ही ध्यानमग्न व्यक्ति थे और वह पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध भी थे। एक दिन एक राजकुमार उनके पास आया और बोला, आदरणीय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान रहता हूँ। मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। भले ही मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, प्रसिद्धि और सभी सुख सुविधाएं हैं, मैं चाह सकता हूँ कि मेरे भीतर अभी भी कोई आंतरिक शांति नहीं है। हे भिक्षु, कृपया इस बेचैन मन से छुटकारा पाने में मेरी मदद करें। तो भिक्षु ने कहा कि आपके पास पहले से ही उत्तर है। आप पहले से ही अपने अंदर उत्तर रखते हैं, लेकिन आपने कभी इसे खोजा नहीं है। साधु ने कहा, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या आप वह प्रयोग करना चाहेंगे? इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में कोई अशांति और चिंता नहीं रहेगी। राजकुमार सब सुनकर बहुत परेशान हुआ। इस पर उन्होंने भिक्षु से पूछा कि मुझे बताएं कि क्या करना है, और कहा कि मैं अपनी मानसिक शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब भिक्षु ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि अगले 15 दिनों तक आप मेरे मठ में रहेंगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहेंगे, और इन 15 दिनों के लिए आप मौन में अकेले बैठेंगे और जितना संभव हो उतना कम बोलेंगे। राजकुमार भिक्षु की योजना से सहमत हो गया। पहले दिन उसने देखा कि उसका मन सामान्य से अधिक बेचैन था। कई प्रश्न और विचार सामने आते रहे और वह हर किसी की तरह एक साधारण जीवन जीने में असहज महसूस करने लगा। वह वास्तव में बात करना चाहता था, लेकिन उसने आग्रह का विरोध किया और पूरी तरह से चुपचाप बैठा रहा। लेकिन जैसे जैसे रात बीतती गई, उसे एक अप्रत्याशित शांति का एहसास होने लगा और खुशी। इस अनुभव ने उसे हैरान कर दिया, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेचैनी क्यों कम हो रही थी। अगले दिन राजकुमार ने एकांत में प्रकृति के फूलों, पौधों और आकाश में पक्षियों को देखने में समय बिताना जारी रखा। पहली बार उसने वास्तव में आसपास की प्रकृति की सुंदरता की सराहना की। वह अपने चारों ओर की प्राकृतिक दुनिया का अवलोकन कर सका और उससे जुड़ सका। 10 दिन पूरे आंतरिक रूप से बीते। उनके मन की बेचैनी और उथल पुथल धीरे धीरे गायब हो गई। 12वें दिन उन्होंने खुद को गहन ध्यान में प्रवेश करते हुए पाया। जैसे ही उनकी आंखें अपने आप बंद हो गईं, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान की गहरी अवस्था में चले गए और उनका मन चिंता से मुक्त हो गया। राजकुमार को गहन आंतरिक अनुभव हुआ। शांति। पिछले 3 दिन गहन ध्यान में बिताने के बाद वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुँचे और कहा, आदरणीय भिक्षु, मुझे पता चल गया है कि मेरा मन इतना अशांत क्यों था। उन्होंने समझाया कि मुझे अपने विचलित और अशांत मन का कारण पता चल गया। भिक्षु ने पूछा, कृपया मेरे साथ साझा करें कि आप क्या कर रहे हैं। मुझे पता चला है कि राजकुमार ने उत्तर दिया कि मैं बहुत अधिक बातें करता था और अक्सर लोगों पर बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करता था। उनके बारे में नकारात्मक सोचें। इस अत्यधिक बातचीत और नकारात्मक सोच ने मेरा समय बर्बाद किया और मेरे मन को परेशान कर दिया। इस व्यवहार के परिणामस्वरूप मैं अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से नहीं कर सका और मैं लगभग हर चीज में असफल होने लगा, और इन लगातार असफलताओं ने मुझे और भी अधिक दुखी और आसानी से परेशान कर दिया। परेशान होकर इसने मेरे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालना जारी रखा। हालांकि ये 15 दिन एक परिवर्तनकारी अनुभव थे।
अब मुझे लगता है कि मैं वास्तव में अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ और मुझे एहसास हुआ कि इससे पहले मैं इसे गलत तरीके से जी रहा था। मुझे यह भी एहसास हुआ कि हम ऐसा नहीं करते हैं, ध्यान के लिए मजबूर करना पड़ता है। यह स्वाभाविक रूप से होता है। ध्यान से पहली बात जो मैंने सीखी वह यह है कि किसी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है। स्वयं को जानना ही जीवन है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि केवल आप ही नहीं, दुनिया में कई लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं। आज भी कई लोग दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए बोलते हैं और यह अत्यधिक बातचीत आज भी उनके जीवन में समस्याएं पैदा कर रही है। भिक्षु ने राजकुमार को समझाया मौन रहने का महत्व। उन्होंने एक शिष्य के बारे में एक कहानी साझा की जिसने एक बार गौतम बुद्ध से पूछा कि वह इतनी बार चुप क्यों रहते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया कि मैं अपने भीतर गहराई से गोता लगाने के लिए चुप रहता हूँ। मौन स्वयं को वास्तव में जानने का पहला कदम है। मौन के बिना आत्म खोज असंभव है, इसलिए पहला कदम चुप रहना है। केवल तभी बोलना है जब आवश्यक हो और आप देखेंगे कि हमारी अधिकांश बातचीत लगभग 90% हानिकारक है। बेहतर होता कि लोग ज्यादा बात न करें, इससे लगभग 90% समस्याएं कम हो सकती हैं। जब लोग शांत हो जाते हैं तो झगड़े कम होते हैं, बेचैनी कम होती है और बहस कम होती है। यदि दोनों व्यक्ति चुप रहना सीख लें तो दुनिया की कई समस्याओं से बचा जा सकता है। जो व्यक्ति मौन के मूल्य को समझता है वह भीड़ भरी जगह में भी शांति से रह सकता है। अकेले रहना स्वर्ग के समान हो सकता है। दूसरों की संगति कभी कभी हमें असहज कर सकती है। अपने भीतर शांति खोजने और मौन अपनाने और अपनी आंतरिक ऊर्जा को प्रवाहित करने से शुरुआत करना महत्वपूर्ण है। यदि आप जागते हैं और परेशान महसूस करते हैं तो अपने विचारों को शांत होने के लिए आमंत्रित करें। दूसरों की उपस्थिति, अपनी आंखें बंद करना और अपने भीतर के साथ फिर से जुड़ना एक अच्छा विचार है। आपको अपने अंदर ताजगी का एहसास होगा क्योंकि यहीं से आपका जीवन शुरू होता है। यह किसी और में नहीं है, यह आपके समान स्रोत से आता है जब कोई नहीं होता है, अन्यथा आपको अपने भीतर ले जा सकता है। आपको स्वयं वहां जाना होगा, इसलिए अंदर की ओर देखें क्योंकि आप अपनी आंतरिक दुनिया के अंतिम शासक हैं। यहीं से जीवन शुरू होता है और यहीं से खुशी पैदा होती है। जब आप अपने अंदर देखते हैं तो आप जीवन की गहराइयों का सामना करेंगे और यहाँ तक कि उन्हें छू भी लेंगे। मृत्यु की धारणा, यह आंतरिक यात्रा आपके स्वयं के जीवन को सूर्य के उगने और डूबने की तरह उतार चढ़ाव से गुजरते हुए देखने जैसा है। हर बार जब आप इस आंतरिक यात्रा पर जाते हैं और वापस आते हैं तो आप तरोताजा महसूस करेंगे। यह ऐसा है जैसे आप अच्छे स्नान के बाद ठंडक महसूस करते हैं। यह वह जगह है जहां आप जीवन की समृद्धि पाते हैं, जहां आप नई ताकत हासिल करते हैं और जहां थकान, उदासी और चिंता गायब हो जाती है और आपको ऐसा महसूस कराती है नहाने के बाद एक ठंडे शरीर के रूप में तरोताजा हो जाते हैं। उसी तरह जब कोई व्यक्ति शांत होने और अपने विचारों पर विचार करने के लिए समय लेता है तो वे अक्सर बाद में अधिक शांतिपूर्ण और खुश महसूस करते हैं। जब आप वास्तव में अपने आंतरिक स्व से जुड़ते हैं तो आप पाएंगे कि बात करने से कुछ नहीं होता। आपका मन परेशान महसूस करता है, इसके बजाय आपके अंदर शांति की निरंतर अनुभूति होती है। आप बात कर सकते हैं और फिर भी अपने आंतरिक स्व से जुड़े रह सकते हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। आपकी आंतरिक शांति को भंग किए बिना शब्द, जब आप ऐसा करते हैं तो आपके शब्दों में संगीत की तरह एक सुंदर गुणवत्ता होगी और सब कुछ सद्भाव में होगा। इस तरह बोलने से दूसरों को गहराई से स्पर्श होगा। जब आप आंतरिक चुप्पी बनाए रखते हैं तो आप एक मजबूत आंतरिक शक्ति का उपयोग करना शुरू कर देते हैं और इससे मुक्त हो जाते हैं। समाज के दबाव के कारण आपको जीवन में एक विशेष खुशी मिलेगी जो उन लोगों की खुशी के समान है जो पूरी लगन से अपने सपनों का पालन करते हैं। आपके चेहरे पर एक नई चमक होगी और आपकी आंखें एक अनोखी रोशनी से चमकेंगी जब आप अनंत शांति के सागर में गोते लगाएंगे। दोस्तों, शायद आप देखा है कि ज्यादा बात करने से मन को शांति नहीं मिलती, बल्कि खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है।
विचार और ध्यान केंद्रित रहने के लिए जो लोग बहुत अधिक बात करते हैं, उन्हें एक काम पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। इस वजह से वे अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्यों पर नहीं दे पाते हैं और अक्सर जीवन के सही अर्थ को समझने से चूक जाते हैं और इसे प्राप्त करना और भी कठिन हो जाता है। उनकी अपेक्षित सफलता। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत अधिक बात करते हैं, वे कभी कभी दूसरों द्वारा मजाक उड़ाया जाता है, और जो लोग कम बोलते हैं और अपने शब्दों पर कायम रहते हैं, वे दूसरों का सम्मान अर्जित करेंगे, क्योंकि लोग किसी के कहे पर ध्यान देते हैं और उनके शब्दों पर भरोसा करते हैं। अशांत मन वाले व्यक्ति को आम तौर पर सफल होना कठिन लगता है, क्योंकि उनमें कमी होती है। अपने काम में सच्ची रुचि, सच्ची बुद्धिमत्ता यह जानने में निहित है कि कब, कहां और क्या कहना है, और जो लोग इस कौशल को विकसित करते हैं, वे विभिन्न स्थितियों में सफल होते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है, वह ध्यान का केंद्र बन जाता है, और जब हम देखते हैं तो वह विभिन्न लक्ष्यों में सफल होता है। महान व्यक्तियों के गुण हम पाते हैं कि वे कम शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे जो कहते हैं उस पर ध्यान से विचार करते हैं, और यह उनकी सफलता में योगदान देता है। इसके विपरीत कई लोग ऐसे होते हैं जो अत्यधिक बातें करते हैं, अक्सर बेईमानी का सहारा लेते हैं और दूसरों के बारे में नकारात्मकता फैलाते हैं, जो रिश्तों और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि लोग बंद हो जाते हैं, उनसे अक्सर बचने और दूर रहने की कोशिश की जाती है। विभिन्न संस्कृतियों के प्राचीन ग्रंथ अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि कैसे हमारे शब्द हमारी मान्यताओं और मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। शांत रहने से हमें धैर्यवान बनने में मदद मिलती है, जो हमें अधिक जागरूक बनाती है। ध्यान करने से हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरा सुझाव है कि आप हर बार एकांत में कम से कम 20 मिनट अकेले बिताएं। यह दिन आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव ला सकता है। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप कहानी के बारे में अपने विचार हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कृपया जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।